श्री लाडली लाल की जय हो। आप सभी को प्यारे बहुत बहुत बधाई जो इस 4 सितंबर को 2022 4 सितंबर श्री प्रिया जी का जन्मोत्सव है, राधाष्टमी है, जो बरसाने में नहीं अपितु अखिल विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप सभी को अभी से बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। और ये जो उत्सव है प्यारे कि 1000 एकादशियों का पुण्य जो होता है, सावधान, एकादशी जो हैं व्रतों की राजा हैं। और कमाल की बात, ऐसी व्रतों की जो सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का, वो एकादशी 1000 एकादशियों का पुण्य जो होता है वो केवल श्री राधाष्टमी का व्रत रखने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है। श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की ऐसी खुशी का विषय है। क्योंकि हमारे कन्हैया जो हैं, आहा हा, पूंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम मूर्ति भूतम भागधेयम यदूनाम। कन्हैया हमारे वैष्णव और भक्तों के हृदय के प्रेम ही लाल जी के रूप में प्रकट हुआ था। और कमाल की बात, श्री कन्हैया के, श्री लाल जी के हृदय का प्रेम ही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है। आहा हा, बरसाने में बजत बधाई, कीरत माने लाली जाई, ऐसा सुंदर भाव है। और आज भी वैष्णव हजारों की तादाद में बरसाने में खूब 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 नृत्य करते हैं, बहुत आनंद होता है प्यारे। लेकिन भीड़ भाड़ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी जो कुछ समय पहले बिहार जी में जो एक घटना घटी है उसका भी आप सबको ध्यान रखना है। और एक खुशी की बात दूसरी ये कि श्री राधाष्टमी जिस दिन होती हैं, आप सबको जान करके खुशी होगी कि अनन्य नृपति रसिक सम्राट ललिता सखी के अवतार पूज्यपाद स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी का जन्मोत्सव भी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया, सर्वेश्वर ठाकुर को जिनको प्रकट किया, उनका जन्मोत्सव भी प्यारे राधाष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। ललिता सखी के अवतार हैं वो। और उस दिन जैसे बिहारी जी में कुछ चीज़ें प्यारे बहुत खास होती हैं, जैसे मंगला आरती वर्ष में एक ही बार होती है, ठीक उसी प्रकार से श्री बांके बिहारी जी में रास लीला भी साल में एक ही बार होती है। और वो भी राधाष्टमी के दिन ही, जब दोपहर बिहारी जी, दोपहर का जब समय होता है श्री बिहारी जी में, उस समय रास लीला होती है। और उससे भी प्यारी बात ये कि बेणी गूथ लीला श्री प्रिया जी की, लाल जी की होती है। बेणी गूथ लीला, श्री स्वामी जी का पद है ना कि वेणी गूथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। हे प्रिया जी, आपकी जैसी वेणी मैं गूंथ सकता हूँ, कोई और नहीं गूंथ सकता। तो ये लीला जो है श्री बांके बिहारी जी में राधाष्टमी के दिन होती है प्यारे। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, खास बात यह है कि ये उत्सव इतना बड़ा उत्सव है प्यारे, जाता आह्लादो महामना। जो आह्लाद, जो जन्म लिया है, जो प्रकट हुआ है आह्लाद प्यारे, वो आह्लाद कोई और नहीं, हमारी आह्लादिनी शक्ति। क्योंकि 3 प्रकार की जो शक्ति होती है ना, संवेद शक्ति, संधानी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। तो संक्षेप में मैं बताऊं यदि, तो आह्लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हमारी प्रिया जी स्वामिनी लाडली श्री राधा रानी हैं। वो ब्रज में प्रकट हुई हैं। तो जब श्री सर्वेश्वर प्रकट हुए थे, लाल जी प्रकट जब हुए थे, तो उनसे पूर्व ही साक्षात भक्ति मूर्ता श्री प्रिया जी प्रकट हो चुकी हैं। क्योंकि त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, त्वया हूतस्तु भगवानी याति नीच ग्रहेष्वपि। जहाँ पर हमारी लाडली जी पहुँच जाती हैं, वहाँ पर तो सर्वेश्वर को बलात् पहुँचना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी ना वैष्णव लोग गाते हैं, राधे राधे रटो चले जाएंगे बिहारी। अच्छा, राधाष्टमी है तो आप सब लोग, कई लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी क्या भोग लगाना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे हमारे लाल जी का उत्सव आप लोग मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लाल जी का उत्सव रात में 12 बजे मनाया जाता है। और श्री प्रिया जी का उत्सव जो है सुबह 4 बजे, क्योंकि भोर में 4 बजे श्री प्राणाराध्या श्री प्रिया जी प्रकट हुई हैं। तो भोर में 4 बजे उनका खूब अभिषेक होता है पंचामृत से। दिव्य अभिषेक करो और उस अभिषेक को व्यर्थ न जाने दो, चरणामृत में बांटो सबको, ठीक है। और अभिषेक के बाद इत्र चंदन आदि जो भी सेवा पूजा होती है। और बहुत प्यारी बात कि श्री प्रिया जी को अरबी का भोग बहुत पसंद है। तो सूखी अरबी बनाए, चाहे रसीली बनाए, चाहे कचौड़ी में बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन श्री जी को अरबी का भोग जरूर लगाएं आप लोग। अरबी का भोग बड़ा पसंद है लाडली जी को।
पंजीरे इत्यादि कसार जो हैं, लड्डू, कुछ अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अरवे अवश्यमेव रखें। बड़ा ही प्रिय है श्री प्रिया जी को। और इस प्रकार का जो उत्सव है मेरे भाई बहन, क्योंकि कई लोग मैं लगभग कहना चाह रहा हूँ 15-1 दिन से कई लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि गुरुजी हम पे तो राधा रानी है ही नहीं। तो मेरे भाई इतनी हल्की बात ना किया करो, क्योंकि राधा कृष्णम स्वरूपाम्बै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। अच्छा, श्री गोपाल सहस्रनाम कहती है ना, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मादिदम महादेवी गोपाले नैव भासितम। ये अलग है ही नहीं, कहीं से भी अलग नहीं है। एक ज्योति दो रूपों में परिणत हो रही है, जैसे हम राधा और माधव कहते हैं। हमारे श्री बिहारी जी में भी आप ताज्जुब करेंगे कि प्रिया जी का स्थान बाद में दे दिया है, नहीं तो लाडली जी भी श्री बिहारी जी में ही लीन है। हाँ जी, श्री प्रिया जी भी श्री लाल जी में ही हैं, और हमारे श्री राधा वल्लभ जो लाल हैं उनके अंदर लाडली जी में ही श्री ठाकुर जी वास कर रहे हैं। ऐसा सुंदर भाव है। तो अगर आपके घर गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण हैं, उन्हीं का ही धूमधाम से आप अभिषेक करें और श्री जी के भाव से ही सेवा करें। खूब अच्छे वस्त्र धारण करावें और उनको नृत्य आभा प्रदान करते हुए भोग इत्यादि लगावें। लाडली जी खूब कृपा करें। एक बार फिर से आप सभी को श्री राधा अष्टमी की सभी ब्रजवासियों को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबन को भैया खूब खूब अधय, खूब खूब बधाई। राधे राधे।